ऑनलाइन आर्बिट्रेज का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, सवाल जवाब आखिर में करेंगे। और परसों लेक्चर नंबर 2 है, वो अटेंड करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अशरफ, योर अमेजोन मेंटोर। मैं आप लोगों को अमेजोन सिखाऊंगा, आप लोगों को अमेजोन पढ़ाऊंगा, बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अच्छा, पहले तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो बातें बता चलूँ अमेजोन के बारे में। अमेजोन बेसिकली क्या है? ठीक है, अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी कि यहाँ पर जो लोग कुछ प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हों वो बेचते हैं, यानी कि एज अ सेलर वो काम करते हैं। जो लोग प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं वो बायर होते हैं, ठीक है, वो खरीदते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा मैं, आप लोगों को बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, व्हाट इज अमेजोन? ठीक है, अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब दुनिया का मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आपके पाकिस्तान में दराज है, ठीक है, एक अली बाबा प्लेटफॉर्म है, दराज हो जाए, ठीक है, और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, ईबे हो गया, वालमार्ट हो गया, इसी तरह। अब ये कहाँ की इन्वेंशन है, यानी कि अमेजोन कहाँ की इजाद है, किस कंट्री की? यूएसए की जी पैदावार है अमेजोन, यानी कि वहाँ का प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी इसकी मार्केट प्लेस कौन सी है, यानी कि कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, अमेजोन 66% सेल जनरेट कर रहा है। कहाँ से? यूएसए से। उसके बाद इसकी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, दूसरे नंबर पर जर्मनी है। ठीक है, उसके बाद यूके है, यानी कि हमारा फिर फ्रांस आ जाता है, स्पेन आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है, कनाडा आ जाता है, यूएई, सऊदी अरेबिया। अब तो यानी कि गल्फ कंट्री में भी अमेजोन मूव कर चुका है। अमेजोन इट्स अ बी टू सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बी टू सी क्या होता है जी? बी टू सी होता है जी बिजनेस टू कस्टमर। यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट या कुछ चीज बेचना चाह रहे हो, आपकी वो चीज डायरेक्टली कहाँ तक जाएगी? कस्टमर तक जाएगी। जैसा कि अब एक प्लेटफॉर्म है जैसा अलीबाबा है। अलीबाबा बी टू बी होता है, बिजनेस टू बिजनेस। उसमें आपने जो भी बेचना है किसी बिजनेसमैन को ही बेचना है, किसी फर्म को बेचना है, किसी कंपनी को बेचना है। वो फिर आगे अपने कस्टमर को दे या जिसको बेचे, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन अमेजोन में आपका जो भी स्टॉक लाइव हुआ होगा या कुछ भी होगा, वो आपका कहाँ सेल हो रहा होगा? आपके डायरेक्ट कस्टमर आपको ऑर्डर कर रहे होंगे। यहाँ पर दो ही पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जी? एक होते हैं बायर्स। बायर्स कौन होते हैं? खरीदने वाले, परचेज करने वाले। एक होते हैं सेलर। सेलर कौन होते हैं? जो बेचने वाले होते हैं, जो चीजों को बेचते हैं। ठीक है, तो आपने ऑब्वियसली एज अ सेलर काम करना है, आपने चीजों को बेचना है। ठीक है। अच्छा, अब हम किस किस मॉडल पे वर्क करेंगे और कौन कौन से मॉडल को हम प्रैक्टिकल या उसको पढ़ेंगे, थेरी भी देखेंगे, उसकी प्रैक्टिकल काम भी करेंगे, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले है जी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज इसकी शॉर्ट फॉर्म है ओ ए, ऑनलाइन आर्बिट्राज। अमेजोन का सबसे टॉप ट्रेंडिंग जो बिजनेस मॉडल है ना, वो है अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। छोटा सा बिजनेस मॉडल है। कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, कोई वेबसाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई बिजनेस अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही कोई बल्क अमाउंट की, ना ही किसी ब्रांड की इजाजत की जरूरत है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं? पाकिस्तानी अकाउंट बना सकते हैं आप अमेजोन पे। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही होती हैं, सेल्स हो रही होती हैं। ठीक है, मैं मिसाल दे दूं आपको। अब कोलगेट एक ब्रांड है, ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, सेल हो रहा है। लेस ब्रांड है पाकिस्तान में, ठीक है, रियो है, और उसके अलावा आप और भी डिफरेंट ब्रांड्स जो आपके बिक रहे हैं, नेस्ले ब्रांड है। अब आप क्या करते हैं जी? उन्हीं ऑलरेडी रनिंग ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हैं, यानी कि उन्हीं की प्रोडक्ट्स को आप बेचना चाहते हैं। तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपने कंप्लीट करना है, उनको रीच आउट करना है, आप बेच सकते हैं। इसी तरह आर्बिट्राज में आपने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है जो ऑलरेडी बिक रही हों मार्केट में। ठीक है, और आप भी उन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं अमेजोन पे। इट्स अ बिजनेस कॉल्ड अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की नहीं जरूरत। ठीक है, कोई आपको कंपनी की नहीं जरूरत, कोई आपको किसी वेबसाइट की नहीं जरूरत। जस्ट सिंपल ढूंढें, अकाउंट पे लिस्ट करें, कुछ बाइंग कर लें, परचेज कर लें कुछ, और बेचना स्टार्ट कर दें। उसके बाद है जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट इज अ वीए। वीए स्टैंड फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, अब वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? वर्चुअल असिस्टेंट, अगर मैं आपको किसी फिजिकल कारोबार की बात करूं, जैसा कि बैंक्स होते हैं, फिजिकल बैंक होते हैं हमारे, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो कि फिजिकल होती हैं, वहां पर जो बिजनेस को या बैंक को या कंपनी को जो मैनेज कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जी मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, बैंक मैनेजर, कंपनी मैनेजर। ठीक है,
इसी तरह अमेजोन की लैंग्वेज में उसी पर्सन को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, सिंपल एक पर्सन होता है, ये बिजनेस मॉडल नहीं होता, ये पर्सन होता है। पर्सन ने क्या करना होता है, ये अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करता, अपना अकाउंट नहीं क्रिएट करता, सिंपल क्या करता है, किसी की इन्वेस्टमेंट पर सर्विसेज देता है, अपनी स्किल्स को बेचता है, अपनी सर्विसेज बेचता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अब बिजनेस मैनेजर जो होता है उसको हायर किया होता है प्रॉफिट शेयरिंग पर यहाँ पर उसको जो सैलरी पर हायर किया, तो इसी तरह जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है लोगों के अकाउंट्स मैनेज करता है, वो अकाउंट्स जो क्लाइंट्स चाहते हैं उनको अमेजोन पे काम करना है, बट क्या होता है वो काम खुद नहीं कर सकते, या उनके पास टाइम नहीं होता, या उनको करना नहीं आता, तो वो किसी वर्चुअल असिस्टेंट को प्रॉफिट पर, यानी कि जो प्रॉफिट आएगा उसकी शेयरिंग परसेंटेज पर, या फिर उसको सैलरी पर हायर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे जी ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल। Amazon FBA होलसेल क्या होता है जी, काफी सिक्योर बिजनेस मॉडल है, बड़ा बिजनेस मॉडल है, सिक्योर है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल। पर इसके लिए फिर आपको LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनवानी पड़ती है, आपके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास डिफरेंट चीजें होनी चाहिए इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम इसका ओवरव्यू भी देखेंगे। ये कुछ कोर्स की जी हमने आउटलाइन डिजाइन की होती है, ठीक है। आपके साथ अभी आपको बेसिक टू एडवांस बताया जाएगा कि किस तरह आपको हमने ये चीज सिखानी है, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखानी है कि भाई इस तरह नहीं इस तरह होता है, आपको सपोर्ट भी देनी है। ओवरव्यू ऑफ Amazon। अब ओवरव्यू ऑफ Amazon में बेसिक्स ऑफ Amazon आ जाती हैं, यानी कि आपको बेसिक बुनियाद बताई जाएगी उसकी कि किस तरह Amazon पे आप वर्किंग कर सकते हैं। यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन, आप किस तरह टूल्स को यूज कर सकते हैं, किस तरह एक्सटेंशन जो हम आप लोगों को लगवाएंगे, टूल्स का इस्तेमाल करना बताएंगे, एक्सटेंशन का यूज करना बताएंगे, उसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है जी, एक बिजनेस मॉडल है जिसमें ना तो कोई कंपनी रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई वेबसाइट रिक्वायरमेंट, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना एक अच्छा बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं Amazon पे, प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, चीज़ों को बेच सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। हाउ टू हंट OA डील्स एंड कैशबैक डील। आप किस तरह OA, जैसे मैंने पहले बताया OA क्या होता है जी, OA स्टैंड फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज। आप किस तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज की डील्स को हंट कर सकते हैं। हंट क्या होता है, हंट होता है तलाश कर सकते हैं। कैशबैक डील्स किस तरह आप ढूंढ सकते हैं, किस तरह आप उनको तलाश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग यानी कि प्रोडक्ट को तलाश करना, ढूंढना। कौन सी प्रोडक्ट को तलाश करना, जो कि ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हैं, सेल्स ले रही हैं। हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं ढूंढनी जो मार्केट में नहीं बिक रही, क्योंकि उसका एक तरीकाकार होता है ढूंढने का। वो कैसे मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, वो आपको बताया जाएगा। अच्छा, फिर होता है जी प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग होता है जी जो प्रोडक्ट आपने तलाश किया अमेजोन पे बिक रही है, वो कहाँ से पीछे से आपको सस्ते में मिल रही है, ताकि आप वहां से कुछ ज्यादा नहीं, चंद पीसेस, दो चार पांच जितने भी आपको डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे या बजट पे, बाय करें, अमेजोन के वेयर हाउस भेजें और प्रोडक्ट बेचें और प्रॉफिट्स में अर्निंग करें, ठीक है। उसको कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली। आप किस तरह प्रोडक्ट को तलाश कर सकते हैं टूल्स के थ्रू और मैन्युअली, यानी कि बगैर टूल्स के आप किस तरह ढूंढ सकते हैं प्रोडक्ट को अमेजोन पे बेचने के लिए। उसके बाद है जी हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट। किस तरह आप ब्रांड्स की या डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट्स को आप ढूंढ सकते हैं, ताकि वहां से आप प्रोडक्ट को तलाश कर सकें, आप देख सकें। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है जी, प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना अपने अकाउंट पर, ताकि कस्टमर आपके अगर सेलर सेंटर पर या आपके स्टोर पर, जो अमेजोन का स्टोर होता है, दुकान होती है, शॉप होती है, वहां पर आके आपकी प्रोडक्ट को देख सके। उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ का क्या मतलब होता है जी, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। कीपा जी एक टूल है, कीपा के टूल के थ्रू आप फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं या नहीं, इस प्रोडक्ट की कितनी सेल आ सकती है, इस प्रोडक्ट पे आपको कितना प्रॉफिट आ सकता है। आप कीपा के थ्रू भी हंटिंग करेंगे, आप मैन्युअली भी हंटिंग करेंगे। उसके बाद है जी प्रोडक्ट थ्रू सेलर्स पाइंग, यानी कि सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे आप प्रोडक्ट्स को तलाश करेंगे, वो सेलर। अच्छा, आप लोगों ने जी सेलर्स ढूंढने होते हैं, वो सेलर जो कि छोटे सेलर्स होते हैं, और वो जिन प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं, आपने उन्हीं के स्टोर फ्रंट पे, उन्हीं की शॉप पर जाके प्रोडक्ट को तलाश करना होता है, ताकि आप भी प्रोडक्ट्स बेच सकें अमेजोन पर, ठीक है। अच्छा, ये करना किस तरह है, आपको अभी कुछ बातें ऐसी लग रही होंगी जो कि आपको ना पहले सुनी होंगी, आपके ऊपर से गुजरी होंगी, लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर से प्रैक्टिकल वर्क
भी होगा। ठीक है, उसके बाद है जी प्रोडक्ट एनालिसिस इन डेप्थ। अब एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस होता है जी छानबीन करना, प्रिडिक्शन करना कि ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बेचना चाहते हैं, क्या ये बिक सकती है या नहीं, हमें लॉस तो नहीं होगा, हम इसको चेक करते हैं, इसका प्रॉफिट चेक करते हैं, उसको कहते हैं हम एनालिसिस करना। ठीक है, और आप भी करेंगे एनालिसिस करना, आप भी ढूंढेंगे। उसके बाद है जी कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। कंपेटिटर कौन होते हैं? कंपेटिटर होते हैं जी हमारे मुखालिफिन, जो हमारे अगेंस्ट, यानी कि अब लेज है, तो लेज किसी आपको सिर्फ एक ही किराना स्टोर पर या जनरल स्टोर पर पड़े हुए नजर नहीं आएंगे। आपको पता है आपके हर मोहल्ले में, हर कोने पे दुकान होती है, किराना स्टोर होता है, बाहर निकलें तो आपके वहां पर जनरल स्टोर्स होते हैं, ठीक है, मॉल्स होते हैं, हर जगह पे आपको लेज मिलेंगे। अब जो जो लेज बेच रहा है ये ऑब्वियसली, अगर फॉर एग्जांपल एक मोहल्ले में 5 दुकानें हैं, तो हर एक दुकान पर वही चीज अवेलेबल है जो आपको चाहिए या जिनकी जिसकी सेल ज्यादा है। तो वो फिर जो पांचों एक दूसरे के वो कंपेटिटर है, मुखालिफिन है, वो यही कोशिश करेंगे कि भाई कस्टमर या ग्राहक मेरी दुकान पर आए, मुझसे परचेज करे। ठीक है, ये क्या होता है? कंपेटिटर एनालिसिस करना, यानी कि चेक करना। अब आप अमेजोन पे अगर एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो सिर्फ आप ही नहीं बेच रहे, आपके साथ बैठे हुए और सेलर्स भी बेच रहे हैं। कितने की बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं, इसको चेक करना कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस करना, यानी कि प्रोडक्ट को चेक करना। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग इन द मार्केट। आप किस तरह वो प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में बिक रही होंगी और आप भी उसको बेच सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL। पहले तो आप जरा ये समझें कि 3PL क्या होता है। हाउ टू फाइंड 3PL। 3PL स्टैंड फॉर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। 3PL बोल लें या फिर प्रेप सेंटर बोल लें, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा अब इनका काम क्या होता है और ये कौन होते हैं? 3PL वाले होते हैं जी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ये कौन होते हैं? ये यूएसए में बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अब आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी, अमेजोन पे बिक रही है, अच्छी बिक रही है, अब वही प्रोडक्ट किसी वेबसाइट से आपको बहुत सस्ते में मिल रही है। आपने उस वेबसाइट से उस प्रोडक्ट के चाहे 4 पीस, चाहे 5 पीस, चाहे 100 पीस, जितना आपका बजट साथ देता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत लाखों में इन्वेस्टमेंट करें, थोड़े से भी स्टार्टअप ले लें। ठीक है, चाहे थोड़े पीस आप बाय करें। ठीक है, अब जब आप बाय करेंगे उस वेबसाइट का लोगो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा होगा, यानी कि जो पूरा बॉक्स होगा उसकी पैकेजिंग क्या होगी, वो वेबसाइट पे उसका जो बॉक्स होगा उस पर उस वेबसाइट का नाम लिखा होगा। आप उस बॉक्स वाले प्रोडक्ट्स को ऐसे ही डायरेक्टली आप अमेजोन के अकाउंट में नहीं, सॉरी अमेजोन के वेयर हाउस में आप नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? फिर अमेजोन थोड़ा इश्यू क्रिएट करेगा। उस सिलसिले में उस आपको फिर क्या करना होता है, आपने फिर वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑर्डर करना है 3PL वालों के घर यूएसए में। अगर हम पाकिस्तान में मंगवाएंगे तो ऑब्वियसली हमें शिपिंग बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, कस्टम बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, फिर तो काम नहीं ना। हमने उसी के अगेंस्ट सस्ते में एक हल निकाला होता है। आपने जो प्रोडक्ट देखी, चाहे आप 5 पीसेस बाय करें, एड्रेस किसका डाल देना? 3PL वाले का जो यूएसए में होते हैं। वो आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे, यानी कि ठीक है आपकी प्रोडक्ट आई, वो आपको बताएंगे रिसीव की, उन्होंने चेक किया कोई फटी तो नहीं हुई, कोई टूटी तो नहीं हुई, कोई यानी कि पूरे हैं जितने आपने कहे थे, उसको काउंट करेंगे, फिर उसके ऊपर से वो वाला बॉक्स चेंज कर देंगे। जो बॉक्स आप वो वेबसाइट का लगा होगा आपको बताएंगे, वो बॉक्स भी चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर आपने अपने अकाउंट से लेबल्स बनाने होते हैं। लेबल्स क्या होते हैं? बार कोड्स होते हैं। ठीक है, आपने वो बार कोड्स लेबल्स बनाकर उनको भेजने हैं, वो आपकी पैकेजिंग करके बॉक्स लगा के आपके स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। ठीक है, और आपसे अपनी सर्विसेज के चार्जेस ले लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको ये बात भी थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको ये बात की समझ भी आ जाएगी। हमारे पास खुद कुछ 3PL वाले हैं, किसी को अगर यानी कि बाद में उनकी सर्विस चाहिए होगी या कैसे उनके साथ काम करना है, वो भी इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 3PL वालों का काम क्या है जी, प्रोडक्ट्स जो आपने ऑर्डर किए होंगे उनको रिसीव करना, उनकी रीपैकेजिंग, अगर मैं सादा लफ्जों में भी बताऊं तो रीपैकेजिंग करके सिंपल अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना और अपनी सर्विस के चार्जेस ले लेना। हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL। आप किस तरह अपनी इन्वेंट्री 3PL को भेज सकते हैं, ये भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन FBA होलसेल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अमेजोन FBA होलसेल क्या होता है जी। अमेजोन FBA होलसेल एक बिजनेस मॉडल है, बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है। इसके लिए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी LLC भी रिक्वायर्ड होती है, वेबसाइट भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आप फिर काम कर सकते हैं अमेजोन पर। ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है इसका भी, बट आपको ओवरव्यू ऑफ बताया जाएगा। हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो कि बिक रही होंगी अमेजोन पे होलसेल की।
ठीक है, ये भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही अमेजोन सेलर सेंट्रल, अमेजोन सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड। अमेजोन सेलर सेंट्रल क्या होता है जी? अमेजोन का अकाउंट होता है आपका वो अकाउंट जो कि आपने अमेजोन पर बनाया होगा, किसके लिए? प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, कुछ ना कुछ कमाने के लिए लिस्टिंग क्रिएट की होगी। ठीक है, वो अकाउंट पाकिस्तान से बैठकर बन भी सकता है, पाकिस्तान से बैठकर मैनेज भी हो सकता है, आप अपना भी कर सकते हैं, आप क्लाइंट्स का भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बट एक तरीके के साथ। अगर आप अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाते, आप अमेजोन पर काम कर सकते हैं। ये बात झूठ है कि पाकिस्तान से अमेजोन का अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, ये बात झूठ है कि अमेजोन पाकिस्तानियों के अकाउंट बैन करता है, लेकिन करता भी है। तब करता है जब आपकी इन्वेंट्री, आपका अकाउंट अमेजोन तब बैन करेगा या डीएक्टिवेट करेगा जब आप अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट काम करेंगे, यानी कि अमेजोन को चीट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज काम हो रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम क्लाइंट्स के भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक तरीके से काम कर सकते हैं। हाउ यू कैन मैनेज योर अकाउंट, आप अमेजोन का अकाउंट किस तरह मैनेज कर सकते हैं? कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है कुछ, बट सीखना होगा। मीटो लिस्टिंग इन अमेजोन अकाउंट। मीटो लिस्टिंग क्या होता है जी? एक ऑलरेडी लिस्टिंग हुई हुई उसी के साथ अटैच होकर बैठ जाना, अपनी प्राइजेस सेट करके, ताकि आप भी सेल्स ले सकें। ये नहीं कि आपने अपनी एक जीरो से लिस्टिंग करनी है। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट आप मार्केट में नहीं लाना चाहते हैं, तो फिर ओबियसली आपने उसकी मार्केटिंग करनी होगी। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होगा, लेकिन जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हैं प्रोडक्ट्स, उन्हीं के साथ अगर आप बैठ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मीटू लिस्टिंग क्रिएट करना। उसके बाद है जी अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है? हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट इन अमेजोन अकाउंट। आप किस तरह अमेजोन के अकाउंट पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप, जाहिर बात है, अगर आप अपने अकाउंट पर प्रोडक्ट को लगाएंगे तभी कस्टमर आपके पास आएंगे ना। कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट शो होगी, नजर आएगी कि भाई ये प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए ये इसके अकाउंट पे अवेलेबल है, ताकि मैं सेल्स ले सकूं, यानी कि प्रोडक्ट को बाय कर सकूं। ठीक है, इसी तरह हाउ टू डू मीटू लिस्टिंग। आप किस तरह मीटू लिस्टिंग ले सकते हैं, यानी कि किस तरह आप वो लिस्टिंग कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी लिस्टिंग हुई हुई है। हाउ टू पुट डायमेंशंस इन अमेजोन अकाउंट। अब डायमेंशंस क्या होता है? ठीक है, अब डायमेंशंस क्या होता है जी? हाउ टू पुट डायमेंशंस इन अमेजोन अकाउंट। ये होता है जी, आपकी डायमेंशंस होती है लेंथ, विड्थ, हाइट और वेट, यानी कि आपकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई और वजन। अब जो प्रोडक्ट्स आपने 3PL वालों को ऑर्डर की होंगी, ठीक है, उन्होंने एक बॉक्स लगाना है। ठीक है, उसके अंदर आपके सारे स्टॉक को 3 प्रोडक्ट हो या 4 हो या 400 हो, जितनी भी हो, उसको बॉक्स के अंदर पैक करके आपको बता देना कि भाई आपका बॉक्स रेडी है, उसकी ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है और ये वजन है। अब आप क्या करें, मुझे प्लान क्रिएट करके बता दें, ताकि मैं आपके स्टॉक को, लेबल्स जो आपने भेजे होंगे वो मैं लगाकर अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दूं। ये किस तरह डालनी होती है ये भी आपको बता दिया जाएगा। व्हाट इज FBA शिपमेंट प्लान? पहले तो जरा ये समझें कि FBA शिपमेंट प्लान क्या होता है जरा। अच्छा, व्हाट इज स्टैंड फॉर FBA? FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। जरा बात को यहाँ पे गौर से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, और यही पाकिस्तानियों अकाउंट के लिए एक फायदा मंद बात है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होता है? आप थोड़ा सा स्टॉक बाय करें या आप ज्यादा स्टॉक बाय करें, बाय करके आप उस अपने स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं FBA। ठीक है, यानी आपने जितना भी स्टॉक बाय किया होगा, आपने अपना स्टॉक बाय करके उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया होगा, इसको हम कहते हैं FBA। अब आपको जो भी ऑर्डर आएगा, आप चाहे सो रहे हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप फैमिली के साथ कहीं पे हैं या आप बाहर हैं, जो भी आपका ऑर्डर आएगा कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अमेजोन की, क्योंकि आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। ठीक है, एक मॉडल होता है FBM। FBM स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि सेलर। उसने क्या किया होता है, अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजा होता, उसने अपना स्टॉक अपने घर पे USA में रखा होता है। उसको जो भी ऑर्डर आता है, कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अमेजोन की नहीं होती, उसकी अपनी होती है, खुद की होती है। वो थोड़ा हेक्टिक है, मुश्किल है। अगर आपको ऑर्डर आ जाए, आपने अगर टाइम पर नहीं पहुंचाया, तो आपका अकाउंट अमेजोन डीएक्टिवेट कर देगा, उड़ा देगा। ठीक है, और पाकिस्तानियों अकाउंट पर हमने
चाहे थोड़े पीस बाय करके अमेजोन के वेयर हाउस में भेजें या ज्यादा भेजें, हमने करना भी यही है। अगर आप एफबीए करेंगे इंशाल्लाह आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा और आप अमेजोन से अर्निंग कर सकेंगे। अगर आप एफबीएम करेंगे या आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहेंगे तब भी आपका अकाउंट उड़ जाएगा, अमेजोन आपको नहीं कहेगा कुछ भी, सिंपल आपके अकाउंट को उड़ा देगा। जो इन्वेस्टमेंट या जो अमाउंट अकाउंट में पड़ी होगी वो भी रिकवर नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, वो एफबीए शिपमेंट प्लान, जब आपका स्टॉक 3PL के पास आ जाता है, फिर आप अमेजोन पे एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं ताकि अमेजोन को आगाह कर देते हैं कि मेरा स्टॉक आने वाला है, मेरा यानी कि जो माल है वो आने वाला है, आप रेडी हो जाएं। अमेजोन आप रेडी हो जाता है, आपको लेबल्स बना के दे देता है जिनको हम बार कोड्स कहते हैं, और वो जो आपने 3PL वाले को देने होते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड अमेजोन प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड आरओआई, आप किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और आरओआई निकाल सकते हैं। आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उसके ऊपर जो भी आपको रिटर्न आएगा वो किस तरह आप निकाल सकते हैं। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल्स, आप किस तरह बॉक्सेस के और आइटम्स के लेबल्स को जनरेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिनको हम बार कोड्स कहते हैं, ठीक है। जो लगे होते हैं ना हर प्रोडक्ट के ऊपर, आपने देखा होगा मॉल से ले या कब कहीं से भी ले, उनके ऊपर एक बार कोड सा लगा होता है जिसको वो स्कैन करते हैं, पूरी प्राइस आगे आ जाती है, ठीक है। उसी तरह आप किस तरह बना सकते हैं अमेजोन के अकाउंट से। इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट, आप किस तरह इन्वेंट्री और स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। हाउ टू विन बाय बॉक्स, व्हाट इज बाय बॉक्स, पहले तो जरा समझ लें बाय बॉक्स क्या होता है। अब आप किसी भी वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो वहां पर राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर आपको लिखा हुआ नजर आता होगा ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट क्या होता है, पहले तो ये समझ लें। आप किसी भी अगर मॉल में जाते हैं, आप वहां से बास्केट लेते हैं या ट्रॉली लेते हैं, आप उस मॉल में घूमते जा रहे हैं, आपको जो भी चीज अच्छी लग रही है आप उठाकर बास्केट में डाल रहे हैं या ट्रॉली में डाल रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ऐड टू कार्ट करना। जो आपका इकट्ठा हो जाएगा, जब आपका प्लान बन जाएगा कि बस जो ले लिया बस इतना बहुत है, इनफ है, तब आप जाते हैं काउंटर पर, वहां पर आप कैश पे करते हैं और आप परचेज करके अपने स्टॉक को जो भी आपने बाय करना होता है, आप जो भी आपने बाय करना होता है आप लेकर घर आ जाते हैं। इसको कहते हैं ऐड टू कार्ट करना, यानी कि प्रोडक्ट्स उठा उठाकर चीजें उठाकर बास्केट में डाली जाना। एक होता है आप उसी मॉल में दोबारा जाते हैं और आपने सिर्फ एक नियत की होती है कि भाई मैंने सिर्फ एक यही चीज लेनी है, उसको कहते हैं बाय नाउ, ठीक है, यानी कि सिर्फ परचेज करने जाना। अब यही बॉक्स अमेजोन पे होता है, सब बैठे हुए सेलर्स को अमेजोन ये बॉक्स रोटेट करता है ताकि सब सेलर्स को सेल मिल सके, क्योंकि कस्टमर ने आना है और जिसके पास बाय बॉक्स होगा सिर्फ उसी से परचेज करके, उसने नीचे बैठे हुए सेलर्स को नहीं देखना, सिर्फ परचेज करना है और उसने चले जाना है अपनी पेमेंट करके कार्ड के थ्रू। अब जिसके पास वो बाय बॉक्स होगा उसको सेल्स मिलेगी। तो हमारी कोशिश यही होती है हम ज्यादा से ज्यादा बाय बॉक्स को विन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स हमें आए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हमें मिले। स्ट्रेटजीज टू विन बाय बॉक्स, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जी बाय बॉक्स विन करने की, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी ताकि आपको सेल्स ज्यादा मिल सके। हाउ यू कैन कम्पीट डिफरेंट सेलर्स जो कि ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, आप किस तरह दूसरे सेलर जो आपके साथ बैठ के सेल्स करेंगे उनको आप किस तरह कम्पीट कर सकते हैं, यानी कि मुकाबला आप उनका किस तरह कर सकते हैं। यानी कि जहरी बात है, अब एक मैंने आपको पहले भी बताया था, अब आप सिर्फ एक ही उस प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे, आपके साथ बैठे हुए और भी सेलर्स उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो अगर वो प्राइस को कम करेंगे तो आपको भी करनी पड़ती है, ठीक है। अगर वो बढ़ा रहे हैं तो आपको भी बढ़ानी पड़ती है, ताकि अगर उनको प्रॉफिट मिले, उनको सेल्स मिले, तो क्यों ना आपको, क्यों ना मिले आपको प्रॉफिट, क्यों ना मिले आपको सेल्स, क्यों ना मिले। उसके बाद है जी हाउ टू स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट। हाउ यू कैन स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह अमेजोन को स्टार्ट कर सकते हैं जी, आप किस तरह वर्किंग कर सकते हैं अमेजोन। हाउ यू कैन स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से किस तरह वर्क कर सकते हैं अमेजोन पे। सब हो जाता है, सब कर सकते हैं, इजीली हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सीखने से होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता, आप बिल्कुल अकाउंट क्रिएट करें और अमेजोन पे वर्किंग ऐसे ही नहीं की जाती, बट सीखने से होती है। हाउ टू क्रिएट अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, अमेजोन का अकाउंट पाकिस्तान से क्रिएट किया भी जा सकता है, जिस तरह मैंने पहले कहा मैनेज भी किया जा सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स है इंशाल्लाह जो कि मैं आपको आइंदा आने वाले लेक्चर्स में ये भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हाउ डज वीए वर्क, जैसे मैंने आपको बताया वीए कौन होता है जी, वीए स्टैंड्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह काम करता है,
वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो किसी की हुई हुई इन्वेस्टमेंट पर क्या करता है जी, अपनी मैनेजमेंट करता है, ठीक है, यानी कि अपनी सर्विसेज देता है। तो आप भी कर सकते हैं एज अ वीए काम। अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट जाना चाहते हैं तो आप भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिंपल सर्विसेज देता है, यानी कि अकाउंट्स मैनेज करता है लोगों के। और जब मंथ एंड होता है, या तो सैलरी या फिर प्रॉफिट शेयरिंग जो परसेंटेज तय हुई होती है वो ले लेता है। हाउ डज वीए कैन मैनेज अकाउंट? वीए अकाउंट्स भी मैनेज कर सकता है एट अ टाइम। एक अकाउंट अगर मैनेज करना चाहे तो भी मैनेज कर सकता है, या 5 अकाउंट भी मैनेज करना चाहे, 5 से 10 जितने भी एक वर्चुअल असिस्टेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये एक लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशंस हमारे होते हैं। आप लोगों के जो भी कोई क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स और टास्क दिए जाते हैं। जहरी बात है, अभी ये वाला जो लेक्चर था ये कुछ थ्योरी थी, ठीक है, आपको कुछ बोरिंग भी लगा होगा, कुछ बातें आपको समझ भी नहीं आई होंगी, लेकिन कुछ समझ आ भी गई होंगी। ऐसा हरगिज नहीं है कि आपको सारी बातों में से सबकी सब समझ नहीं आई, लेकिन आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा, लेकिन आपको टास्क भी दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं, टास्क भी दिए जाते हैं आपको। नेक्स्ट लेक्चर में असाइनमेंट और टास्क भी दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स मिलती है, यानी कि स्टूडेंट्स को कुछ पूछना हो, ठीक है, कोई क्यूरीज होती हैं, कोई उनके सवालात ऐसे होते हैं जो कि उनको नहीं समझ आ रही होती, तो वो भी उनको बता दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, कुछ मैंने आपको कोर्स की आउटलाइन बताई, आपको अमेजोन की बेसिक्स बताई, आप किस तरह अमेजोन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको डे 1 से आपको ऑनवर्ड क्या बताया जाएगा, आपको क्या सिखाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया जाएगा, ठीक है। आपको सारी डिटेल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल, आपको अमेजोन की डिटेल्स बेसिक से बताई जाएंगी, ताकि अमेजोन पे आप काम कर सकें। जजाकल्लाह जी। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, लाइव क्वेश्चन आंसर का